हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग अपनी लास्ट वीडियोस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सबसे पहली बात ये आती है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं। फिर वैसे ही हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हम। तो जैसे कि हमको पता है कि जब हमारे पास डेटा है तो हमको आपस में उसे कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी तक क्या ले रहे थे, फॉर एग्जांपल कोई क्लास है, उसके सेक्शंस है, राइट, ए सेक्शन और बी सेक्शन। तो आपको उन दोनों क्लासेस के सेक्शंस की परफॉर्मेंस को जज करना है, एनालाइज करना है कि कौन से सेक्शन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा मेज़र यूज़ कर रहे थे, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे हमें कोई वेरिएशन शो नहीं हो रहा था कि दोनों के दोनों, अगर दोनों डेटा सेट है तो दोनों का अर्थमेटिक मीन बराबर आ रहा था। तो ऐसे ही हमने फिर क्या किया, वेरिएबिलिटी चेक करी। हमने क्या किया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ किया डेटा में वेरिएशन और वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेज़र है किसका, मेज़र ऑफ डिस्पर्जन का। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जब हमने उस चीज़ के लिए बेस्ट मेज़र हमें मिल चुका था तो हमको दोबारा से मेज़र ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्या है, डेटा सेट है। हमने उस डेटा सेट का क्या कैलकुलेट किया, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। सबसे पहले यूज़ क्या किया, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और वहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास दो डेटा सेट हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपेयर, सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन टू सेक्शन। दो सेक्शन दिए गए हैं आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों में बच्चों की परफॉर्मेंस आपको जज करनी है। ठीक है, दोनों सेक्शंस में। तो उसलिए हमको मार्क्स दे दिए गए हैं दोनों सेक्शन के बच्चों के किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मान लीजिए इंग्लिश के दे दिए गए। ठीक है, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला इसका, अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले आपने यूज़ क्या किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जब आपने अर्थमेटिक मीन निकाला तो दोनों के डेटा का अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है, इक्वल, मीन्स कि बराबर। अब दोनों का बराबर आ रहा है तो हम कैसे बताएं कि कौन से डेटा सेट जो है वो बेटर है, मीन्स कौन से क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। तो अब हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए फिर क्या यूज़ किया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हम आए मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, तो वहाँ पे हमको पता है उसका बेस्ट मेजर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरिएंस। तो आपने वेरिएंस कैलकुलेट करा दोनों डेटा सेट का, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का। सेक्शन ए के डेटा सेट का वेरिएंस आया 3.5 और सेक्शन बी के डेटा सेट का वेरिएंस आया 3.5। ठीक है, फिर से हमने देखा कि दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बराबर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे दोनों का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आ गया, सेम। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करें, कैसे जज करें कि कौन सी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन वी कांट फाइंड एनी डिफरेंस यूजिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, मीडियन। हम वहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, डेटा सेट का मीडियन। तो फिर आपने क्या करना है, दोनों डेटा सेट को लेना है और उनका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सेक्शन ए का मीडियन निकालेंगे तो 1 2 3 4, ये क्या है, एक इवन है। तो आप दोनों बीच के सेंट्रल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका मीडियन निकल जाएगा। तो फर्स्ट वाले डेटा सेट का मीडियन क्या है, 19.5। और सेक्शन बी के डेटा सेट, सेक्शन बी का मीडियन निकालेंगे, ऐसे सेंट्रल की दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, क्योंकि ये इवन है, यहाँ पे जो डेटा सेट है वो क्या है, इवन नंबर पे है। तो इसलिए सेंट्रल की दो वैल्यूज़ अपॉन 2 करेंगे तो हमको इसका मीडियन मिल जाएगा। तो इसका मीडियन कितना आ रहा है, 20.5। तो अब हमने दोनों सेक्शंस का मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, जब आप मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब आपको क्या करना है, इन सेक्शन ए मीन कितना आ रहा था, मीन हमारा 20 और मीडियन कितना आ रहा है सेक्शन ए का, 19.5। तो सेक्शन ए के लिए जो मीन है वो ज़्यादा है मीडियन से। ठीक है, और सेक्शन बी के लिए देखते हैं, मीन कितना था 20 और मीडियन कितना कैलकुलेट करके आया है 20.5। तो देखिए यहाँ पे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था, हमको कुछ ना कुछ डिफरेंस सामने आया है। ठीक है, हम कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो जहाँ पे जो मीन है वो ज़्यादा होता है मीडियन से, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, और जहाँ पे
जो मीन है वो क्या होता है, लेस होता है मीडियन से, तो वहाँ पे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, क्योंकि यहाँ पे मीन जो है वो मीडियन से ज़्यादा है। और सेक्शन बी के लिए मीन जो है वो मीडियन से कम है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो मीन्स हम स्क्यूनेस से हम ये देख पा रहे हैं कि डेटा सेट में कुछ वेरिएशन है, कुछ दोनों में अंतर है, ठीक है। तो हैंस देयर इज़ ए नीड टू स्टडी मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसीलिए हमको स्क्यूनेस के मेजर्स को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा सेट में कुछ वेरिएशन देख पाए। जब हमें डेटा सेट को कंपेयर करना है, तो डेटा सेट को कंपेयर करने के लिए अब सेंट्रल टेंडेंसी को और मेजर ऑफ डिस्पर्जन को देख के तो हमें कोई भी वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम स्क्यूनेस की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे जो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस होंगे उनको पढ़ेंगे और वहाँ पे डेटा सेट का वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरत थी हमको स्क्यूनेस को पढ़ने की, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है और उसके मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या हैं। ओके।